मैं घनश्याम सिंह अरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 1 यूनिट 2 के अंतर्गत किसी समीकरण के मूलों और गुणांकों के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। माना कि वर्ग समीकरण a0x² प्लस a1x प्लस a2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तब हम जानते हैं कि मूलों का योगफल -a1/a0 तथा मूलों का गुणनफल a2/a0 होता है। इसी प्रकार त्रिघात समीकरण a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 इक्वल टू 0 के मूल यदि अल्फ़ा बीटा गामा हैं, तब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -a1/a2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल टू a2/a0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -a3/a0। इस संबंध को हम जनरलाइज करने के लिए n घात का समीकरण लेते हैं। मान लीजिए n घात का एक समीकरण a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1 प्लस a2x⁴n-2 प्लस एंड सो ऑन an-1 इंटू x प्लस an इक्वल टू 0 के मूल यदि अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 अल्फ़ा n हैं, तब S1 का मतलब होता है सभी मूलों का योगफल, अर्थात अल्फ़ा1 प्लस अल्फ़ा2 प्लस अल्फ़ा3 प्लस डैश 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 अल्फ़ा1 इक्वल टू होता है -a1/a0। S2 का मतलब होता है दो मूलों का गुणनफल, तो ये होगा अल्फ़ा1 इंटू अल्फ़ा2 प्लस अल्फ़ा2 इंटू अल्फ़ा3 एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू होता है -1 का होल स्क्वायर a2/a0, दैट मीन्स a2/a0। S3 मतलब तीन मूलों के गुणनफल, और इसकी वैल्यू होता है -1⁵ a3/a0, दैट मीन्स -a3/a0। इस तरीके से Sn मतलब सभी मूलों का गुणनफल, अर्थात अल्फ़ा1 इंटू अल्फ़ा2 इंटू अल्फ़ा n बराबर होता है -1⁴n an/a0। अब हम इससे संबंधित कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। उदाहरण 1, समीकरण x³ - 3x² - 16x + 48 इक्वल टू 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए जबकि दो मूलों का योगफल 0 है। यहाँ पर दिया गया समीकरण है x³ - 3x² - 16x + 48 इक्वल टू 0। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। चूँकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन अर्थात a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हमें a0 इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू -16 और a3 इक्वल टू 48 मिलेगा। माना कि समीकरण 1 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा हैं, तो समीकरण के मूल तथा गुणांकों के संबंध की परिभाषा से तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -a1/a0, तो -a1/a0 की वैल्यू मिल जाएगा 3। इसी प्रकार अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है a2/a0, a2 दैट मीन्स -16/1 दैट मीन्स मिलेगा -16। इसी प्रकार अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू होता है -a3/a0, a3 की वैल्यू है 48, सो वी गेट -48। इस समीकरण में एक शर्त दिया गया है कि दो मूलों का योगफल 0 होता है, इसलिए हमने सपोज कर लिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 होता है। अब हमारे पास ये चार समीकरण हैं, इन चार समीकरणों को हल करके अल्फ़ा बीटा तथा गामा का मान ज्ञात करना है। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, इसलिए समीकरण 2 और समीकरण 5 से हमको गामा की वैल्यू मिल जाएगा 3,
और इक्वेशन नंबर 4 में हम गामा की वैल्यू रख देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू मिल जाएगा -16। हम जानते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -16 है। इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू +-8। यहाँ से हमने माइनस साइन छोड़ दिया है, आप प्लस साइन भी छोड़ सकते हैं, कोई एक साइन ले करके इसको आपको हल करना है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 8 लेंगे जो है, तो एक हमको समीकरण मिल गया इक्वेशन नंबर 6। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, इसलिए समीकरण 5 और 6 को जोड़ने से 2 अल्फ़ा इक्वल टू 8, सो अल्फ़ा इक्वल टू 4। इसी प्रकार अल्फ़ा इक्वल टू 4 रखने से 4 प्लस बीटा इक्वल टू 0, सो बीटा इक्वल टू -4। अतः अभिष्ट मूल होंगे जो है 4, -4 और 3। अब हम एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। यदि R1, R2, R3 किसी बहुपद 2x³ - 3x² प्लस kx-1 के शून्यक हैं, तो k का निर्धारण इस प्रकार करना है कि दो शून्यकों का योग 1 है तथा परिणामी बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात करना है। दिया गया समीकरण है 2x³ - 3x² प्लस kx-1 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ से हम a0, a1, a2, a3 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। a0 की वैल्यू 2 है, a1 की वैल्यू -3 है, a2 की वैल्यू k है और a3 की वैल्यू -1 है। समीकरण के मूल तथा गुणांकों के संबंध की परिभाषा से R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू हो जाएगा -a1/a0, सो वी गेट 3/2। इसी प्रकार R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इक्वल टू होता है a2/a0, तो आपको मिलेगा k/2। इसी तरीके से R1 R2 R3 इक्वल टू होता है -a3/a0, तो आपको मिलेगा 1/2, तो 2, 3, 4। आपको कंडीशन दिया गया है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू 1 होती है, सो R1 प्लस R2 इक्वल टू 1, वी गेट इक्वेशन नंबर 5। अब हम 2, 3, 4, 5 को सॉल्व करके R1 R2 R3 की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 R3 की वैल्यू मिल जाएगा आपको 1/2। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 R1 इंटू R2 इक्वल टू 1 मिल जाएगा। हम जानते हैं कि R1 माइनस R2 होल स्क्वायर बराबर होता है R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 1 हमने फाइंड आउट किया है। R1 इंटू R2 की वैल्यू जो है 1 आपके पास है। इस तरीके से R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इक्वल टू मिल गया -3। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो R1 माइनस R2 इक्वल टू मिल जाएगा +-i√3। समीकरण 5 और 8 को जोड़ने पर 2R1 इक्वल टू मिलता है 1 +-i√3, सो R1 इक्वल टू 1 +-i√3/2। इसी प्रकार 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है R2 इक्वल टू 1 +-i√3/2। सो R1 इक्वल टू R2 एंड R3 तीनों की वैल्यू मिल गया। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ k। तो इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 3 हमारा R1 R2 प्लस R3 R1 प्लस R2 R3 में से R3 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलता है R1 R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R2 इक्वल टू k/2। R1 प्लस R2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया जो है और R3 की वैल्यू 1/2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट k इक्वल टू 3। इस पर एक और उदाहरण हम ले रहे हैं। यदि समीकरण x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 के दो मूलों का योग तीसरे मूल के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि p³ - 4p³ प्लस 8r इक्वल टू 0।
दिया गया समीकरण है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। यहाँ पर A0 इक्वल टू 1, A1 इक्वल टू पी, A2 इक्वल टू क्यू, A3 इक्वल टू आर। मान लेते हैं समीकरण एक के मूल अल्फ़ा बीटा गामा हैं, तो समीकरण के मूल तथा गुणांक के संबंध की परिभाषा से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -A1/A0, दैट मीन्स मिलेगा -P। प्रश्न में दिए गए शर्त के अनुसार दो मूलों का योगफल तीसरे मूल के बराबर होता है, सो वी लेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगा -P/2। हम जानते हैं कि गामा जो है इक्वेशन नंबर 1 का जो है रूट है, अतः यह समीकरण एक को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात x के जगह हम गामा पुट कर देंगे तो गामा क्यूब प्लस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस आर इक्वल टू 0। गामा की वैल्यू है -P/2, इसको पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करके एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिलेगा p³ - 4p³ प्लस 8r इक्वल टू 0।